धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा गदर 2 को हर जगह अपने प्यार दिया, प्रमोट किया है और हर तरह से बहुत पॉजिटिव रास्ते से आप गदर 2 को लेके गए हैं और ये गदर जो आपकी फ़िल्म है अब 500 करोड़ के करीब पहुंच गई है, तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके प्रश्नों की झड़ी लगा दीजिए। So we would like Mithun to say something next. या प्लीज़ Please, कहिए Mithun. मिथुंदा के बिना। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ बिफोर मिथुंदा को बोलूँ कि भाई एक मिथुंदा वो हुए थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया था, दूसरे मिथुंदा ये है, समझे ना। और मैं जब सोच रहा था कि कौन करेगा, संगीतकार बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन मुझे लगा कि मिथुन ही बहुत अच्छे हैं और इनकी जो जो ये विनम्रता थी वो कहने लायक थी, देखने लायक थी। इन्होंने कहा भाई मैं आनंद बख्शी साहब और उत्तम जी के गानों के साथ न्याय करना मेरे लिए सबसे बड़ा काम होगा और उनको ये मेरा ट्रिब्यूट है। और सही मायने में इन्होंने उन दोनों गानों को ट्रिब्यूट दिया और अपने तीनों गाने, क्योंकि उन गानों के समक्ष अपने गाने खड़े करना आसान नहीं था, मगर हैट्स ऑफ टू हिज करेज एंड ही डिड इट। सो झूम झूम एंड चल तेरे इश्क में सारे गाने सुन के सब लोगों की, सारे म्यूजिक इंडस्ट्री की खैरियत हो गई है। क्या थैंक यू अनिल जी ने कहा कि गदर जो है वो हमारी फिल्म नहीं है, गदर जो है वो पूरे हिंदुस्तान की फिल्म है, आपकी फिल्म है। मुझे याद है जब फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी तो रिलीज़ के पहले ही जिस किस्म का जज्बा लोगों ने गदर के प्रति दिखाया, आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ा कि फिल्म जो है वो इतनी बड़ी हुई है और अभी और भी बड़ी हो रही है। मैं अनिल जी का तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक ऐसा माहौल दिया गानों को रचने के लिए, उनको बनाने के लिए, कि जहाँ पर मैं खुल के काम कर सका और जो मैं करना चाह रहा था मुझे पूरा सही माहौल मिला। और आई थिंक मैं जिस चीज़ को लेकर बहुत खुश हूँ कि देखिए हमारा जो भारतीय सिनेमा है उसकी अपनी एक तमीज़ है, उसकी अपनी एक तहजीब है, उसका अपना एक रंग है। और मुझे लगता है कि विदेशी सिनेमा से प्रेरित होना अच्छी बात है, वो रंग भी हम उसकी भी कदर करते हैं, हम उसको भी हमने खुले दिल से शामिल किया है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि गदर 2 जो है एक भारतीय फिल्म है, भारतीय सिनेमा का जो एथॉस है उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। हमारा जो कहते हैं सॉन्ग एंड डांस कल्चर है, अनिल जी ने कहीं पर भी ही वॉजंट अपॉलोजेटिक अबाउट इट एट ऑल। वो कहीं पर भी उन्होंने संकोच नहीं किया कि गाने जो होंगे, सेकेंड हाफ जो शुरू होता है खैरियत पूरा गाना स्क्रीन पर है। तो इसके लिए जो मुझे लगता है एक डायरेक्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है संगीत के ऊपर, एज अ सिनेमा मेकर सिर्फ गानों की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन सिनेमा के उस माध्यम के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि नहीं, माई फिल्म हैज़ सॉन्ग्स और मैं गीतों के साथ अपनी फिल्म को प्रस्तुत करूँगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है ये जो भारतीय सिनेमा का जो इतिहास है, जो काम राज कपूर साहब ने किया, जो मनमोहन देसाई साहब ने किया, जो सुभाष घई साहब ने किया, अभी भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पायदान को अनिल जी रिप्रेजेंट करते हैं और पूरे हिंदुस्तान ने बता दिया कि वो इनके साथ है, क्योंकि ये फिल्म आंकड़ों से परे है। देखिए हम 500 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है गदर का जो इमोशन है वो 5000 करोड़ से भी ज़्यादा है, वो कहीं और ही है, वो आसमान पर ही है। तो मैं इस बात को लेकर बहुत खुश हूँ। सिर्फ देखिए मैंने भी अपने जीवन में आप लोग की कृपा से मैंने सक्सेस देखा है, आशिकी 2 में भी देखा है, कबीर सिंह में भी देखा है, अनवर में भी देखा है, लेकिन ये जो उत्सव है, भारतीय सिनेमा का जो उत्सव है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। लोग थिएटर में जो है गा रहे हैं गीतों पर, मैं निकला पर भी मैंने लोगों को नाचते हुए देखा है, मैंने दिल झूम पे लोगों को नाचते हुए देखा। चलते इश्क में जो है उसकी कोरियोग्राफी की लोग बात कर रहे हैं कि शबीना जी ने कितने वो भी देखिए बहुत भारतीय तरीके से किया। जो भारतीय सिनेमा है उसका जो अप्रोच है वो बहुत ही अनअपोलोजेटिक है, मतलब कहीं पे हम लोग अपोलोजेटिक नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। हम बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमने ये फिल्में देखी है, हम गुरुदत्त साहब के फ़ैन हैं, हम इसी देश की सिनेमा को देखकर बड़े हुए हैं। मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का फ़ैन हूँ, मैं आर डी बर्मन साहब का फ़ैन हूँ, मैं रहमान सर का फ़ैन हूँ। इनको देखकर हम बड़े हुए हैं और बहुत गर्व से हम ये काम करते हैं। मैं उत्तम जी का फ़ैन हूँ, मैं बख्शी साहब का फ़ैन हूँ और बहुत गर्व से हमने काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि वो काम को जनता ने है जो है सराहा, उसको एक्सेप्ट किया और आप लोग ने उसको जो इतना बड़ा उत्सव बना दिया। तो इसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं पूरे भारत का धन्यवाद करता हूँ। बहुत मुझे फ़ख्र की बात लगी, क्योंकि देखिए जैसा मैं कह रहा था कि गदर अपने आप में इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, एक दर्जे वाली फ़िल्म है। उसमें एक ग्रैंडर है, एक वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है।
तो आई फेल्ट वेरी वेरी ऑनर्ड कि अनिल जी कंसिडर्ड मी एज अ कंपोजर हु कुड जो उसके इमोशनल ग्रेविटास को जस्टिफाई करे। और फिर हमारे सेशंस शुरू हुए एंड बहुत आई थिंक बहुत स्मूथली काम हुआ अनिल जी, कहीं पर भी कोई भी इट वाज अ वेरी 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 स्मूथ फीलिंग टू डू द एंटायर म्यूजिक। अच्छा मिठुन, खैरियत गाने में शायद ही ऐसा कोई होगा ऑडियंस में जो जिनकी आंखों में आंसू नहीं आए हों और उसमें डांस नहीं है, पूरा वेरी सोलफुल सॉन्ग बैकग्राउंड, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि व्हाट वाज योर चैलेंज? देखिए खैरियत वाज द फर्स्ट, जो पहला मेरा जो ओरिजिनल गाना जो मैंने रिकॉर्ड किया कदर टू के लिए, सबसे पहले जो मैंने गीत इनको पेश किया वो खैरियत था। और इसके पीछे बहुत अनोखी कहानी भी है, वो अनिल जी बहुत अच्छी तरह क्या हुआ था कि मैं मिथुन जी के पास गया और मिथुन जी के हमारे सेशन शुरू हुए। एक दिन हारमोनियम रखा हुआ था, आजकल तो कोई बजाता नहीं है, जानता नहीं है, तो मैंने मिथुन को बोला ये हारमोनियम ऐसे ही रखा हुआ है या बजाते भी हो आप? तो ये मुस्कुरा गए और वहाँ से अपनी कुर्सी हल्के हल्के सुलटाते सुलटाते खींचते खींचते मुबारक के दुकान ले आए, वो हटाया और टंग 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 करके इन्होंने कुछ शुरू किया। एक नोट्स बजाए, तो जो नोट्स बजाए नोट मुझे इतने अच्छे लगे कि ये क्या गदर का गाना आपने पहला बनाया है? बोले हाँ। और वहीं उन्होंने खैरियत से रखना गाया इन्होंने। अरे मैंने कहा कमाल है। बस वो देखिए क्या होता है, जो लगता है ना गाना हिट गाने की परिभाषा जो मुझे समझ आती है, वो पहले 5 सेकंड में अगर आपके अंदर घुस गया तो घुस गया, और अगर वो आपको 3 दफ़े सुनाने के बाद घुसा तो वो हिट हो सकता है विद द टाइम, लेकिन वो उतना बड़ा हिट नहीं हो सकता। तो इनका ऐसा किस्सा घटा इनका, तो बस उसी क्षण में मैंने कहा ओके। और कादरी साहब ने कमाल लिखा कि देखो भाई ये गदर 2 है, गदर तो सब जानते ही थे, और गदर के करेक्टर्स की कहानी को आगे बढ़ा गया, तारा सकीना जीते की कहानी को आगे बढ़ाया है। और 2 गाने मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ, मैं निकला और उर्जा काले कावा। और मैं निकला उर्जा काले कावा, ये दोनों गाने उदित जी ही गाएंगे। मिथुन ने बोला हाँ उदित जी ही गाएंगे ये गाने, क्योंकि उसकी सोलफुल आवाज़ हम बहुत अच्छी आवाज़ है, मगर उस गाने को सिर्फ उदित ही चाहिए और उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। रिक्वायरमेंट द सॉन्ग इज उदित जी। और बहुत कुछ हो रहा था कि उदित जी जैसे होते ही है फिल्म में, जैसे अनिल शर्मा नहीं है, सनी देओल नहीं है, उदित नारायण नहीं है, फिल्म लाइन में तो ऐसे ही चलता है ना, या ये ख़त्म हो चुके हैं, इनकी कहानी ख़त्म हो गई है, तो अब सब शुरू हो गई। उदित जी की कहानी तो ये तो बरसा रहे हैं मालूम ही। ये देखिए सब उल्टा बोल रहे हैं, इनको ये डर लगता है कि कहीं पैसे मैं ना मांग दो। अब वो कहानी खत्म हो गई, जस्ट अब उल्टा हो गया मामला। तो ये हुआ। तो फिर मैंने इनसे कहा, तो बोले कि भाई इनको ये था कि भाई गदर के गाने हैं और गदर के गानों के सामने अपने नए गाने खड़े करना आसान नहीं है। तो उन्होंने हमारी इनमें बेसिक बात हुई कि गदर के गानों को हम एज इट इज़ ही रखेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। जो आजकल जैसे लोग बनाते हैं, कोई भी गाना बना लेते हैं, पुराने गाने को रिप्राइज करते हैं और रिप्राइज वर्जन होता है। आप जब पुराने गाने को ले रहे हो तो उसकी आत्मा को लो ना। आप फालतू में एक मुखड़ा लेके फालतू की 10-20 चीज़ें डाल दें तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो गाने हिट होते ही नहीं है। वो गानों का कोई बहुत छोटा सा, क्योंकि हिट गाना तो जो बहुत से रिप्राइज वर्जन बने वो ख़त्म भी हो गए, लेकिन ओरिजिनल गाने आज तक भी चल रहे हैं। तो ये तय हो गया। उन्होंने भी खुद कहा हाँ मैं वही करूँगा, बस उनका साउंड नहीं करूँगा और वर्डिंग भी हम चेंज नहीं करेंगे। तो आनंद बख्शी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, कैन रिप्लेस आनंद बख्शी। तो वही रहा और उदित जी भी वही रहेंगे, अलका जी भी वही रहेंगी। ये सारी चीज़ें करके इनके लिए बड़ा चैलेंज था, नई साउंड को लाना, नया सब कुछ करना, ये किया। और इनके सामने ऑलरेडी एक बड़ी लकीर खड़ी थी। देखिए इनके लिए बहुत, जैसे हमारे लिए था कि गदर खड़ी थी, गदर 2 बनाना, इनके लिए भी सामने एक बड़ी लकीर खड़ी थी कि गदर के गाने खड़े हुए थे। उनके सामने अपने गानों को खड़ा करना, नए गानों को आसान नहीं था। पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ रहा था कि गदर के नए गाने क्या हैं, वो और ये भी जानते थे कि नए गाने क्या हैं। तो वो नए गानों को पुराने गानों के सामने खड़ा करना बहुत बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज उन्होंने लिया और ईश्वर की कृपा से आज सारे गाने यूट्यूब पर ट्रेंड हो रहे हैं, चाहे वो तेरे इश्क में हो, चाहे खैरियत हो, चाहे दिल झूम झूम हो, ये सब गाने चल रहे हैं। और पुराने 2 गानों की तो बात ही अलग है। वो तो मैं निकला और उर्जा काले कावा, वो तो लोगों के ब्लड में, अब ये गाने भी लोगों के ब्लड में आ गए हैं।